अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली मेंबर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं सोच ही रही थी कि सारा दिन आज ऐसे ही गुजरा है। एक तो छुट्टी का दिन, देर से सोकर उठना, फिर उसके बाद देर से सारे काम होने। आज जो है वो हेल्पर वगैरह तो आती नहीं है, तो बस खुद ही काम किया और नाश्ता वाश्ता बनाने के बाद सफाई वगैरह की, किचन वगैरह की। फिर उसके बाद मैंने सोचा बिल्कुल दोपहर में तो समझा कि नाश्ता किया गया है। नाश्ता करने के बाद जो है वो हस्बैंड को कोई काम था ऑफिस का, तो वो चले गए हैं। वैसे आज संडे का दिन है, फिर भी घर में नहीं टिकते, वो चले जाते हैं। भाई काम तो काम ही है फिर। तो बस फिर जो है वो मैंने खाना वाना पकाया। अभी जो है वो पक रहा है, ये देखें। सालन बन ही रहा है। आज मैं बना रही हूँ कोरमा टाइप करके ना सालन। तो ये जो है वो बहुत इजी होता है, फटाफट बन जाता है। इसमें जो है वो लहसुन अदरक में गोश्त भूनो और उसमें मसाला डाल दो कोरमे का और पकाने के लिए रख दो। और जब जो है वो गोश्त वगैरह गल जाए तो उसके अंदर जो है वो दही और प्याज, फ्राई की हुई तली हुई प्याज डाल के उसकी भुनाई करते हैं। भुनाई करने के बाद हल्की आंच पे दम पे छोड़ देते हैं, तो वो जल्दी तैयार हो जाता है। कोरमा मुझे सबसे बेस्ट लगता है पकाने के लिए। और उसके अलावा जो है बच्चे, आज संडे का दिन था तो बच्चे जो हैं वो आज सुबह ही खेलने चले गए थे मैच। इन्होंने कहा, कल रात को परमिशन ली कि मम्मा हमारा सुबह के टाइम पे मैच है और हम सुबह में मैच खेलने जाएंगे। तो इनके बाबा ने कहा कहाँ जाएंगे, पूरा पूछा उनसे। उन्होंने कहा हाँ भाई मम्मा हम इधर ही खेलेंगे, कहीं दूर वगैरह नहीं जाएंगे। तो सब लड़कों ने मिल के और पैसे वैसे जमा करके और बॉल वगैरह लेके, और ये आज संडे वाले दिन सुबह जो है वो खेलना स्टार्ट हो गए थे और आराम से आ गए। चलो ये भी अच्छा है, सुबह खेल लेते हैं आराम से सुकून से, और शाम को फिर जाना नहीं पड़ता इन लोगों को खेलने के लिए। तो इन्हीं से ही पूछवाती हूँ मैं कि ये लोग जो है वो कहाँ खेलने गए थे, क्या खेला, जीते हारे, क्या रहा। तो फिर जो है वो अभी मैं बताती हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं? इधर आए, इधर आए, बैठे, आपका इंटरव्यू लूंगी ना। बैठे दो, बैठे दो। हाँ तो जी सलाम करते ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुबह सुबह आज तो मैच खेलने चलेगा। खैरियत? अयान साहब इधर आए। क्या रहा मैच का? कैसा खेला, क्या खेला, खिलवाया आज? इस दफा तुम्हें खिलाया नहीं खिलाया? हाँ वरना हर दफा क्या करते इनको जो है जब इनकी बैटिंग आ रही होती है तो मैच जो है जीतना होता है तो जीत वाला दे देते हैं कि हाँ भाई आप जीत गए। और जब हारना होता है तो कहते हैं हार जाते हैं। इनको जो है वो बैटिंग ही नहीं देते, ना बॉलिंग देते हैं। कहते हैं ये अच्छे बैट्समैन नहीं है तो प्रैक्टिस तो खूब कर रहे थे। कल भी रात को प्रैक्टिस की जा रही थी। आप मैच जीते क्या हारे? जीत गए। आज सुबह ही सुबह मैच हुआ। खैरियत? क्या प्लानिंग हुई हुई थी? अच्छा, गर्मियों में वैसे अच्छा रहता है ना सुबह के टाइम पे। फिर हारे? जीत गए। अच्छा, फिर उसके बाद क्या किया? हम लोग खाना नाश्ता करने चले गए थे। वो ये जो था नाश्ता अपने पैसों से किया था या वो जो पैसे मिले थे जमा करके, वो कुछ हुई थी कहानी? नहीं, हम तो पैसों से किया था। अपने पैसों से। क्या खा के आए? हलवा पूरी। इतने बड़े हो गए, ये खुद जाके हलवा पूरियाँ खा के आ रहे हैं। ये देखें आप। और अब क्या खा रहे हैं आप? ये रेवड़ियाँ बड़े मज़े की इनके बाबा लेकर आए थे। आपने भी खेला? आपको खिलाया आज? हाँ, कितने चौके लगाए, कितने छक्के लगाए, कितनी सेंचुरीज की? फिर आउट किया था। चलें जी, बस अब जो है वो मैं ये सोच रही हूँ, इतने सारे कपड़े जो है ना मेरे तय करने में अलमारी में रखे हुए, दो दफ़ा की धुलाइयाँ जो है ना वो रखी हूँ। इतना टाइम ही नहीं मिल पाता कि वो कपड़े में रख सकूँ। तो मैं जा रही हूँ कपड़े तय करके अलमारियों में रखने, और इतना मुश्किल काम है ये वाला। मुझे बड़ी कोफ्त आती है। दो धुलाइयाँ जमा हो चुकी है और एक जो है वो कल जो है वो हमारी जो हेल्पर जो है वो वहाँ से धो के गई थी, या एक जो है बालकनी में अभी फैले में है, बहुत बड़े गीले हैं। और जो रखे में है पूरा पटल्ला बन के रखा हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ, पूरा एक बना हुआ है। उसको जो है वो तय करना बड़ा मुश्किल है।
ये देखिए, ये सब तय करके मुझे अलमारियों में रखने हैं, बच्चों की अलमारी में रखने हैं, अपने जो हैं वो अपनी अलमारी में रखने हैं, और हमारे मियाँ की अपने हमारे जो फिर ये चल के फिर ये करते हैं, उठा के लेकर जाती हूँ वहाँ पर और फिर तय करके सब रखती हूँ। जी फाइनली मुझे 1 घंटा लगा है बच्चों के जो है वो कपड़े वपड़े तय करके और रखने के लिए। जो गैलरी में थे वो भी मैं ले आई थी, वो जो सूख गए थे तो मैंने करा कि वो भी लाके और साथ में जो है वो तय करके और बच्चों की अलमारी में बच्चों के रखे, अपनी अलमारी में और हस्बैंड की अलमारी में वहाँ पे रख दिए। बाकी जो ये मेरे पास जो है वो बैग्स थे, मैंने काफ़ी टाइम पहले जो है ऑनलाइन मंगवाए थे, ये आए थे 5-6 आए हैं और ये बैग्स अच्छे होते हैं। इनमें क्या किया मैंने कि जो सर्दियों के कपड़े थे वो निकाल के जो है वो, अब तो गर्मियाँ आ गई हैं, सर्दियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, तो वो इसमें जो है वो मैंने पैक करके रख दिए हैं। अब यहाँ से नज़र आ जाएंगे, देखें कितना अच्छा ये है कि यहाँ से आप देख भी सकते हैं। ये इस तरह के जो नज़र आ रहे हैं वो जो है मैं रखती जाऊंगी इन बैग्स में और ये अच्छा हो जाएगा। इधर आए रियान, आप हाँ सलाम कर रहे थे ना, मैंने कहा बात पूरी करो। वालेकुम अस्सलाम। इनकी तबीयत ख़राब चल रही है, बहुत फीवर चल रहा है, गला वाला सब ख़राब चल रहा है, 2-3 दिन हो गए हैं ये, क्योंकि जो है ये बाज़ार की चीज़ें खाते हैं, लॉलीपॉप, बंटी, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, ये चीज़ें करते हैं ना, हाँ, तो इसीलिए जो है ना इनके जो गला ख़राब होता है। अब फ्राइडे को इनका टेस्ट होना था, वो भी नहीं हुआ, वो भी रह गया। हाँ फ्राइडे को जाना था, सैटरडे को टेस्ट होना था, वो भी नहीं हुआ, फ्राइडे को भी स्कूल नहीं गए और जो है अब इनकी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है। और अब देखें कल अगर इनको फीवर नहीं होता तो कल स्कूल जाएंगे, वरना कल का भी ऑफ होगा। चलें जाएं। बस ये था आज का मेरा अब तक का व्लॉग। अगर आगे कुछ और होगा तो वो भी आपको बना के जो है वो शेयर करूँगी। और जब तक के लिए बस ये अब ये मैं रखती हूँ, ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी जगह पे रखती हूँ। या तो जो है वो हस्बैंड से इसके ऊपर रखवाऊंगी या वहाँ पे दूसरी अलमारी है उधर उसके ऊपर रखवा दूंगी। तो क्योंकि इनके काम ख़त्म हो चुके हैं, सर्दियों को बाय बाय कर दिया है, गर्मियाँ आ चुकी हैं, शुक्र गर्मियाँ आ चुकी हैं, क्योंकि जो है वो सर्दियों में कोई काम नहीं होता है ना, कोई मुझे नहीं अब अच्छी लग रही, क्योंकि बीमार इतने रहते हैं, बच्चे भी बीमार, बड़े बीमार, तो बस यही है। तो इनका काम ख़त्म हो चुका है, बस सर्दियों को बाय बाय कर देते हैं। यहाँ पे जो है वो प्याज डाल दी और अब ये दही डाल रही हूँ और इसको डालने के बाद ये फिर मैं भूनूंगी, भूनने के बाद आपको दिखा दूँगी कि ये तैयार हो जाएगा। एक हाथ से करना मुश्किल होता है, इसको बंद करके जो है वो पूरे थैली दही की जो है वो निकालती हूँ और फिर मिक्स करते हैं, भुनाई करते हैं इसकी। साथ में जो है वो चाय भी बना ली मैंने, मेरी अपनी है और छोटे वाले बेटे की उनको बुखार चढ़ा हुआ है तो उनके लिए चाय बनाई और बन मंगवाया है कि वो बन खा लें। ये इनके लिए बन मंगवाया है ताकि जो है वो कुछ खा लें, क्योंकि सुबह से उन्होंने कुछ नहीं खाया। यहाँ पे जो है ये भुनाई हो रही है और ये इसलिए ऐसा लग रहा है, ये जो है वो बकरे का गोश्त है तो वो हड्डी वाला गर्दन का मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो मैंने कहा चले आज यही बना लेती हूँ। तो इसीलिए उनको कोरमा बहुत पसंद है, तो तंदूर की रोटी के साथ कोरमा ये भुनाई पर है। जैसे ही भुनाई होता है फिर उसमें हल्का सा पानी डाल के दम पे रख देंगे और फिर ये रेडी हो जाए। हल्का सा मैंने पानी डाल दिया है, बस ये पकने के लिए रख दिया है। ये देखें ये मैंने पकने के लिए रख दिया है, हल्का सा पानी डाल के, और इसको अब ढककर बिल्कुल हल्की आंच कर देंगे ताकि ये दम पे हल्का सा हो जाए। तो बस ये रेडी। फाइनली जो है वो मज़ेदार कोरमा जो है वो तैयार हो चुका है। जब खाएंगे फिर निकालूंगी मैं। बहुत मज़े का लग रहा है, खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। ये क्या हो रहा है ये भी दिखाऊंगी मैं। वाह 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 ना, ये लाइव आ रहा है, लाइव। ये सामने से जो है वो
आज जो है वो रजब की 27 तारीख थी, तो वो हमारे सामने जो है वो हर चीज़ की फ़ातिहा देती हैं। तो उन्होंने जो है वो फ़ातिहा दी थी और माशाल्लाह से उन्होंने कहा कि मैं कुछ डिफरेंट बनाना चाह रही हूँ, तो उन्होंने जो है ये बनाया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनके रिज़्क़ रोज़ी में खैर व बरकत दे और बर्गर बनाए माशाल्लाह माशाल्लाह, और फिर खाते हैं बताते हैं कि कैसा बने हैं। तो चलें जी, रखो। माशाल्लाह से बहुत यमी तो बने हुए हैं, तो हम ट्राई करके खाते हैं। फूल के भी यमी है। टमाटर और जो है वो खीरा इन्होंने रख के मेयोनीज़ वगैरह केचप लगा के माशाल्लाह से बना के दिया। इसमें चटनी भी बनी है, दली भी है। तो चलिए टेस्ट करते हैं। बताओ कैसा बना है, खा के बताओ। अच्छा है, मज़े का है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनकी नियाज़ कबूल करे। और उन्होंने एक नया यूनिक की मैंने बनाया है, एक नया स्टाइल से। मैंने कहा चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये चूटियाँ क्यों आती हैं। देखें पूरा मेरा स्लिप वगैरह सब कुछ साफ़ है, लेकिन ये साफ़ पर भी ये चूटियाँ आती हैं। और ये देखें इतनी बारीक हैं, यहाँ से कोने से ये जा रही हैं। इतनी मैं कुछ खाना नहीं रख सकती, कुछ भी नहीं रख सकती, और वहाँ कोने में पता नहीं कहाँ जाती हैं, कहाँ से आती हैं, समझ ही नहीं आता। ये देखें, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में जो है वो मैसेज करके बताएगा इनका कोई हल है कि मैं जो है वो इन चूटियों को हटा सकूं। इनके सारे जो है ये बंद कर दिए हैं सब। प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा कि इन चूटियों का कोई हल हो तो बताएं कि मैं किस तरह इनको एक एक चीज़ साफ़ करके रखती हूँ। कोई बुरा नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरा पड़ा हुआ है यहाँ पे, और पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं। चलें जी, बर्तन धोते हैं। और एक बर्तन नहीं छोड़ती मैं कि कोई गंदगी कुछ ना हो, ये सब धो धुला के सब रखती हूँ मैं। एक भी ग्लास कुछ भी नहीं छोड़ती कि जिस वजह से कि गंदगी आए है। शॉपर में रखती हूँ, जैसे ही हो जाता है फ़ौरन बाहर डस्टबिन है, डस्टबिन में डाल देती हूँ कि जो है कोई कूड़ा ना हो, कुछ ना हो जिसकी वजह से चूटियाँ आए। ऊपर रख दिए हैं, अपने हस्बैंड से रखवा दिए, और जो है वो अभी और बाकी हैं, जैसे जैसे आते जाएंगे तो उसमें कपड़े रखते जाएंगे। अभी तो ये सिर्फ 2 यूज़ हुए, 4 अभी बाकी हैं। तो ये अच्छे काम आ गए। वैसे मुझे लग रहा था कि बेकार होंगे, लेकिन ज़्यादा जो है वेट नहीं डाला, वज़न हल्का रखा है ताकि फटे नहीं और हमारा काम भी हो जाए। तो इसीलिए जो है वो आराम से आ गए, फटे वटे भी नहीं। बाकी अभी जो और यूज़ होते जाएंगे तो फिर रखते जाएंगे। फाइनली जो है वो मेरा कोरमा बन गया है। ये बकरे के गोश्त का कोरमा बना है, और मेरे हस्बैंड को गर्दन का गोश्त इसमें पसंद है। कहते हैं कि इसमें ताकत होती है, तो जो है वो मुझे खैर पसंद नहीं है पर्सनली, लेकिन वो कहते हैं अरे इसमें ताकत इसमें होती है, हड्डी ज़्यादा होती हैं इसमें। तो ये मैंने बना लिया है। अब हम खाना खाने के लिए रेडी हो रहे हैं। अब हम खाना खाएंगे, और फिर जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ जी। खाने से फारिग हो गए हैं, बर्तन भी धो दिए मैंने। और आज बच्चे जल्दी सो गए थे क्योंकि वो सुबह के उठे में 7 बजे के, मैंने बताया था आपको कि वो मैच खेलने गए थे, तो आज सुबह जल्दी उठ गए थे। तो अब जो है वो जल्दी सोना था, तकरीबन 10:30 बजे सो गए थे। फिर वहाँ से समेट के आ गई। फिर अब जो है इनको बोला कि सो जाए, लेकिन ये सो नहीं रहा है। कह रहे मम्मा मुझे नींद नहीं आ रही, कल स्कूल इनको नहीं भेजूँगी, कल इनको डॉक्टर को दिखाऊँगी क्योंकि इनके जो है वो बार बार बुखार चढ़ रहा है, उतर रहा है, तो इसके लिए जो है कल डॉक्टर को दिखाएंगे। अभी ये बोल रहे थे कि मुझे भूख नहीं लग रही, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, लेकिन इस टाइम पर अब फिर जो है जब बुखार उतरा तो इनको भूख लगनी स्टार्ट हो गई। तो अब जो है इनको सिर्फ जो है वो गर्म करके दूध और एक केक वेक दिया मैंने, कुछ तो खाएं, फिर दवा पिलाऊंगी मैं। और क्या कह रहे थे आप? दर्द हो रहा है मेरे बेटे के, बहुत दर्द हो रहा है। कल मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी और पूछूंगी कि भाई आपके दर्द क्यों हो रहा है, क्या वजह है डॉक्टर। सही है ना? तो बस आज का व्लॉग इतना ही था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हेलो गाइस, दूध पी लो। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जी।
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उससे पहले जो है वो अल्लाह हाफिज़ कहने से पहले ही जो मेरे कान में बोल रहे थे वो कह रहे थे कि मम्मा बाबा को दिखाइएगा, बाबा को दिखा दें। बस दिखा दिया मैंने। अच्छा चलो जी, गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, फ़ैन फुल खुला हुआ है और यहाँ से अंदाज़ा हो गया होगा आपको कि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं। एसी भी नहीं चल रहा। एसी अभी चलेगा, कल इंशाल्लाह उसकी सर्विस करवाएंगे तो फिर एसी भी स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी इतना ज़्यादा नहीं आया कि हम एसी चला सकें। हाँ, फ़ैन जो है वो फुल चल चुका है। और फिर अब कर दें जब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हेलो गाइस, चाय पी लो।